नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है लीगल एडवाइस में और इस चैनल के माध्यम से जो कानून की जानकारी है हम आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, सबसे ज़रूरी क्या होता है अगर शादी का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, शादी होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, दोनों के बीच में प्यार बना रहे, व्यवहार बना रहे और इसी वजह से वो रिश्ता चलता है। कई रिश्ते नहीं चल पाते और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इरिपेरेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है। आखिर इसका क्या मतलब होता है और दो पर्टिकुलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के मैं आपको बताऊंगा जिसमें इरिपेरेबल मैरिज और ब्रेकडाउन के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये जजमेंट है रूपा रेड्डी वर्सेस प्रभाकर रेड्डी का जजमेंट 1993 वॉल्यूम 2 DMC पेज नंबर 274। इसको दूसरे ही रेफरेंस में AIR 1994 कर्नाटका हाईकोर्ट पेज नंबर 12 में भी एलिब्रेट किया गया और बताया गया कि इरिटेरेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का आखिर क्या मतलब होता है। ऐसी शादी का रिश्ता जो वापस से ठीक नहीं किया जा सकता, जो खराब हो चुका है और अगर उसे ठीक करने की भी कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए तो लगातार वो डैमेज होता जाएगा दोनों ही पक्षों के लिए, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। तो आखिर समझते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने का मेरा आपको प्रयास रहेगा। सबसे पहले कुछ बारीकियों को जरा समझते हैं। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है वो डिपेंड करती है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कितना है। आप शक करेंगे, बेवजह शक करेंगे, छोटी छोटी बातों पर विवाद करेंगे तो डिस्टर्बेंसेस बनेंगे। जी हाँ, आप माने ना माने उसका एक लंबे समय पे, वो लंबा समय 6 महीने का, 6 साल का, कुछ भी हो सकता है अलग अलग रिश्तों के दौरान, लेकिन एक लंबे समय में उसका नतीजा आपको जरूर सामने आएगा। इसके बाद में एक जरूरी बात होती है कि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी, उनके बीच में समझ एक दूसरे को लेकर के, रिश्ते को लेकर के कितनी है, लव एंड अफेक्शन कितना है। दोनों अगर प्यार और व्यवहार दोनों के बीच में नहीं है, अफेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, तो आप यही समझे कि उनका रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता है और बेवजह वो चल रहा है। तो कई बार ये सेंसिटिवनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना सेंसिटिव है दोनों के बीच का ये इमोशन, ये म्यूचुअल ट्रस्ट, ये अंडरस्टैंडिंग, ये लव, ये अफेक्शन और क्या सेक्रीफाइस एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये रिश्ता डिपेंड करता है। तो केवल और केवल अगर हम समझें तो ये क्या है, ये पूरा एक खेल है। ये पूरा खेल है, कंप्लीट गेम है इमोशंस का। जी हाँ, आपके वैल्यूज़ का और इमोशंस का गेम है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि देयर मस्ट बी अ रियूनियन ऑफ टू हार्ट्स, मतलब दो दिलों के बीच का एक रियूनियन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जो कि डिपेंड करेगा अंडरस्टैंडिंग के बीच में, आपके ट्रस्ट के ऊपर, आपके म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, आपके लव एंड अफेक्शन के ऊपर, आपने क्या सेल्फ सेक्रीफाइस किया उसके ऊपर। ये पूरा का पूरा आपका रिश्ता टिका हुआ होता है। अब जहां भी इंबैलेंस होगा आपका रिश्ता डगमगा जाएगा। तो कई बार आप रिश्ते में साथ साथ तो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको घुटन होती है, आपको तकलीफ होती है, आपको परेशानी होती है। इस वजह से कोर्ट ध्यान में रखती है कि आखिर आपके इमोशंस, आपके वैल्यूज़ क्या हैं और उसे भी ध्यान में रख करके कई बार तलाक के मामलों का निर्णय कोर्ट देती है। जैसा मैंने ये पर्टिकुलर आपको एक जजमेंट बताया था, प्रभाकर रेड्डी एंड रूपा रेड्डी का 1993 वॉल्यूम 2 का जजमेंट। यहाँ पर भी कोर्ट ने इन्हीं सारी चीज़ों को डिटरमाइन किया। तो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से, जैसे सेक्शन 13B हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जो केसेस होते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स के केसेस होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ का जो कानून है काफ़ी रिजिड है, सोशल फैब्रिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सोशल स्टिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके बावजूद वो सेफ्टी रखता है दोनों ही कपल्स की, दोनों ही स्पाउस की, कि भाई वो ठीक ठाक से अपने रिश्ते को करें। लेकिन अगर वो ब्रेकडाउन ऐसा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता तो बेहतर है कि कोर्ट में जाए मामला। ज़्यादातर जब कभी भी, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का मामला हो या म्यूचुअल डाइवोर्स का मामला हो, कोर्ट इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखती है कि आखिर दोनों के रिश्ते को अब ठीक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, तो वो इरिपेरेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में आ जाता है और आपको तलाक दिया जा सकता है। सेक्शन 13B आप रेफरेंस ले सकते हैं HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट का। जो ये डिसीजन है वो आप देख सकते हैं, गूगल में आप सर्च करेंगे रूपा रेड्डी वर्सेस प्रभाकर रेड्डी 1993 वॉल्यूम 2 DMC पेज नंबर 274, जहां पर पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, तलाक का मामला ये नहीं कि कोई आपकी गर्दन काटे तब आपका तलाक हो। तलाक का मतलब ये है जब आप उस रिश्ते में इतना ज़्यादा सफ़र करने लग जाएं, परेशान हो जाएं और ऐसा फील करें कि यार अब इसमें तो, या कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके बच्चों के लिए और आपका कहना चाहिए कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग हो जाए, डिग्रेडिंग हो जाए, तो उस कंडीशन पर आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो पैरामाउंट कंसिडरेशन मैंने बताए, म्यूचुअल ट्रस्ट के, अंडरस्टैंडिंग के, लव के, अफेक्शन के, जो सेल्फ सेक्रीफाइस की या जो आप सर्विस कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो क्रिएट करे एक बहुत ज़्यादा व्यवस्था जो आपकी है वो डगमगा जाए,
तो आप समझें कि आपका रिश्ता तलाक की तरफ जा सकता है और आपका ये जो रियूनियन था वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ध्यान रखें, इस जजमेंट को पढ़ें, ये आपके काफ़ी काम आएगा। और अगर आप मैट्रिमोनियल लॉ से डील कर रहे हैं, आपके कोई प्रश्न है, आप मुझे पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी और हम बात कर सकेंगे आपकी परेशानी से संबंधित। आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी अगर पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार लॉ से रिलेटेड जो कंटेंट है हम इस चैनल के माध्यम से देंगे, इस वजह सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, व्यूज काफ़ी हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन कम है, तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप तक प्रस्तुत कर सकेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ हमेशा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का कीमती महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया, इसके लिए विशेष आप सभी का धन्यवाद।